हेलो एवरीवन। मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ जो अटेस्टेड टर्म है इसका मीनिंग क्या होता है। तो मैं आपको एक बार ओवरव्यू देता हूँ इस डेफिनेशन में। जो अटेस्टेड की डेफिनेशन यहाँ दी हुई है सेक्शन नंबर 3 में। तो अटेस्टेड का मतलब ये होता है, क्या होता है कि कोई भी जो डॉक्यूमेंट होता है उसको अटेस्ट करने के लिए कुछ लोग चाहिए होते हैं जिनको हम विटनेस बोल देते हैं। जब भी हम कोई प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई भी तरह का उसमें ट्रांसफ़र होता है, तो जब वो ट्रांसफ़र होता है तो उसके लिए क्या होता है कि जब अगर प्रॉपर्टी मान लीजिए सेल होती है तो एक ख़रीदने वाला होगा, एक बेचने वाला होगा। तो जब वो ख़रीदने और बेचने का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं आपस में, तो उसके लिए क्या होता है कि बीच में दो या दो से ज़्यादा विटनेस की जहाँ ज़रूरत पड़ जाती है, जिस तरह का भी ट्रांजैक्शन है उसके अकॉर्डिंग। तो उस तरह से लोग को की आवश्यकता होती है जो विटनेस होते हैं, जो ये देखते हैं कि जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो उनके सामने हो रहा है। मतलब जो डॉक्यूमेंट में जो साइन किए जा रहे हैं, बेसिकली जो डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है, जो सेल डीड बनाई जा रही है सेलर और बायर के बीच में, वो उनके सामने बनाई गई है। मतलब जो साइन हुए हैं वहाँ पे, जो सेलर है उसके साइन और जो बायर है उसके साइन, वो साइन जो है वो विटनेस को पता है कि हाँ ये सेलर के साइन है, ये बायर के साइन है। और फिर विटनेस भी उस पर साइन करते हैं उस डॉक्यूमेंट पे, जो भी सेल डीड है, जैसा भी है, जैसा भी ट्रांजेक्शन है उसके अकॉर्डिंग। तो डेफिनेशन में यहाँ पे यही बता रखा है कि अगर दो या दो से ज़्यादा विटनेस को, जो एग्जीक्यूटेंट होते हैं, एग्जीक्यूटेंट का मतलब वो लोग जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जैसे सेल है तो सेलर बायर हो गए, मॉर्टगेज है तो मॉर्टगेजर मॉर्टगेजी हो गए, लीज़ है तो लेसर लेसी हो गए। इस तरह से जो भी ट्रांजैक्शन जिस तरह का भी हो रहा है, उसमें जो दोनों एग्जीक्यूटेंट हैं जिनके साइन होने हैं, जिनके साइन या जो भी अपना मार्क अफिक्स करेंगे, मतलब अपना अंगूठा लगाएंगे, थंब इम्प्रेशन अपन कह सकते हैं उसको। तो जब वो लगाएंगे तो वो उनके सामने लगाएं, विटनेस जो है उनके सामने लगाएं या फिर उनको बताएं कि हम ये देख लीजिए ये यहाँ पे लगा रहे हैं। तो डेफिनेशन में जो बात करी है वो यही करी है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट में मीन एंड शेल बी डीम्ड ऑलवेज टू हैव मीन्ड अटेस्टेड। मतलब कहना ये चाह रहा है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट में हमेशा ये माना जाए, मतलब क्या होता है। और शेल बी डीम्ड का मतलब है कि हमेशा ऐसा ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा? बाय टू और मोर विटनेसेस, दो या दो से ज़्यादा विटनेसेस जो हैं, ईच ऑफ हुम हैज़ सीन द एग्जीक्यूटेंट। एग्जीक्यूटेंट का मैंने आपको मतलब बताया, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उस तरह के जो भी लोग हैं, सेलर बायर मॉर्टगेजर मॉर्टगेजी लेसर लेसी। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है उस पे जो दो या दो से ज़्यादा विटनेस हैं वो क्या करते हैं, ईच ऑफ हुम, जो विटनेस है दोनों या दो से ज़्यादा जो भी हैं, वो क्या करें, वो देख लें कि क्या कर रहा है एग्जीक्यूटेंट। एग्जीक्यूटेंट या तो साइन कर रहा है या कर रहा है अफिक्स हिज मार्क। मार्क का मतलब उसका थंब इम्प्रेशन लगा रहा है, ठीक है। या फिर और क्या हो सकता है, हैज़ सीन सम अदर पर्सन साइन द इंस्ट्रूमेंट इन द प्रेजेंस एंड बाय द डायरेक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटेंट। या फिर वो देखता है कोई ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति को ऑथराइज़ किया गया है एग्जीक्यूटेंट के द्वारा। मतलब एग्जीक्यूटेंट जो सेलर बायर हैं, अगर मान लीजिए वो अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी किसी व्यक्ति को दे देते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब ये होता है कि वो अपना सारा ट्रांजैक्शन का जो काम है वो किसी एक दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं। वो खुद कैपेबल नहीं है या वो खुद नहीं कर पा रहे हैं, कैपेबल तो नहीं है यही कह सकते हैं। मतलब वो जो डिसेबिलिटीज़ हैं वो नहीं होनी चाहिए। डिसेबिलिटीज़ मतलब वो माइनर, इंसेन या इडियट, वो वाली चीज़ें नहीं है। लेकिन वो अपना ट्रांजैक्शन, जैसे वो खुद नहीं जा सकते तो वो किसी और को ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं कि आप मेरे बिहाफ पे मेरा ये ट्रांजैक्शन है, इसको आप डील कीजिए, ठीक है। तो जब वो पावर ऑफ अटॉर्नी अगर किसी को दी है, तो वो जो व्यक्ति है, अगर वो डायरेक्शन में काम कर रहा है एग्जीक्यूटेंट के, तो वो व्यक्ति जब साइन कर रहा है तो उसको देख रहे हों कौन, विटनेसेस। फिर आगे लिखा हुआ है और हैज़ रिसीव्ड फ्रॉम द एग्जीक्यूटेंट अ पर्सनल एक्नॉलेजमेंट ऑफ हिज सिग्नेचर और मार्क। या फिर वो पर्सनल एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर रहा है, विटनेसेस जो हैं दो या दो से ज़्यादा, वो ये रिसीव कर रहे हैं पर्सनल एक्नॉलेजमेंट। मतलब जो एग्जीक्यूटेंट्स हैं वो आपस में दोनों जा रहे हैं विटनेसेस के पास और कह रहे हैं कि ये साइन मैंने किए हैं, ये साइन इसने किए हैं। मतलब सेलर बता रहा है ये साइन मेरे, बायर बता रहा है ये साइन मेरे। और अब उनको पर्सनल एक्नॉलेजमेंट मिला है, मतलब साइन जो हैं वो पहले हो चुके थे, अब उनको बताया जा रहा है कि ये साइन मेरे हैं, ये साइन मेरे हैं, विटनेसेस को, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है एंड ईच ऑफ हुम हैज़ साइंड द इंस्ट्रूमेंट। ईच ऑफ हुम का मतलब कौन है, जो विटनेसेस है, ईच ऑफ द विटनेसेस जितने भी हैं वो भी क्या कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द एग्जीक्यूटेंट। एग्जीक्यूटेंट कौन हुए, सेलर और बायर हुए यहाँ पे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एग्जीक्यूटेंट। आगे लिखा हुआ है बट इट शेल नॉट बी नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है, दैट मोर देन वन ऑफ सच विटनेस शेल हैव प्रेजेंट एट द सेम टाइम।
एक से ज़्यादा अगर मान लीजिए विटनेस की आवश्यकता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों विटनेस एक प्लेस पे ही होने चाहिए। हो सकता है कि एक विटनेस से साइन आप पहले करा लो, एक विटनेस से साइन बाद में करा लो। एक विटनेस के सामने आप साइन करते हुए शो कर दो, दूसरे विटनेस को आप पर्सनल एक्नॉलेजमेंट दे दो। तो अटेस्टेड में जो मेन चीज़ वो यही है कि विटनेसेस जो हैं उनके सामने आपके साइन हो रहे हैं, या फिर आप उनको पर्सनल एक्नॉलेजमेंट दे सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर 2 से ज़्यादा या 2 विटनेस मिनिमम अगर रिक्वायरमेंट है तो दोनों को एक साथ प्रेजेंट होना वहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, हो सकता है कि पहला विटनेस है उसके सामने आपने साइन कर दिया, और जब दूसरे विटनेस के पास जा रहे हैं आप तो उसको बोल सकते हैं कि ये एक पर्सनल एक्नॉलेजमेंट दे सकते हैं उसको कि ये हमारे साइन है, तो अब आप इस पर साइन कर दो, आप इसको वेरीफाई कर दो कि हाँ ये हमारे साइन है एक तरह से। ठीक है। एंड नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ अटेस्टेशन शैल बी नेसेसरी। अटेस्टेशन का कोई भी फॉर्म नहीं होता है, मतलब स्पेसिफिक जैसे फॉर्म्स बने हुए होते हैं ना कि ये अटेस्टेशन के अगर आपको इस तरह का डीड बनाना है तो ये फॉर्म इस तरह का चलेगा, या कोई भी असाइनमेंट जो है तैयार होना है या कोई इंस्ट्रूमेंट तैयार होना है उसके लिए पर्टिकुलर फॉर्म है। लेकिन अटेस्टेशन के लिए कोई फॉर्म की आवश्यकता नहीं, वो जस्ट नीचे जहाँ पे साइन हुए हैं सेलर बायर के, उसी के नीचे जो है 2 जगह विटनेस के साइन भी करा लिए जाते हैं कि विटनेस जो उनको वेरीफाई कर देते हैं कि हाँ मैं या तो मेरे सामने साइन हुए हैं, या फिर किसी थर्ड पर्सन ने साइन किए हैं जो कि डायरेक्शन में कर रहा था एग्जीक्यूटेंट के, और या फिर मुझे पर्सनल एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुआ है कि ये साइन इन लोगों के, तो ये काम हो सकता है। ठीक है, तो ये है बेसिकली अटेस्टेशन की डेफिनेशन। थैंक यू।